मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे मार्च महीने के राशिफल की और आज बात होगी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आया है मार्च का महीना, कारोबार के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से। तो शुरुआत करते हैं। ये जो पत्रिका आप लगी हुई देख रहे हैं, ये मकर राशि की पत्रिका है। 1 मार्च के दिन की पत्रिका है और 1 मार्च के दिन ग्रहों की स्थिति यह है कि शुक्र और मंगल दोनों ही आपके लगन में हैं। दोनों का ही गोचर ठीक है, मीन मंगल उच्च के बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन शुभ स्थिति में नहीं है। शुभ गोचर मंगल का 3, 6, 11 में होता है। शुक्र यहाँ पर शुभ गोचर में है, अच्छा गोचर है। सूर्य शनि का गोचर शुभ नहीं है क्योंकि शनि की 7.5 का आखिरी फेस आपके ऊपर चल रहा है और बुध दूसरे भाव में शुभ गोचर में है। ये धन स्थान है और यहाँ से बुध का गोचर दूसरे भाव का शुभ होता है। राहु का गोचर शुभ है, गुरु चौथे भाव में है। पंचम में गुरु का गोचर शुभ होता है, लेकिन इसको हम न्यूट्रल मानेंगे, बहुत बुरा भी नहीं मानेंगे क्योंकि ये 6, 8, 12 में नहीं है। और केतु 9वें भाव में अच्छा गोचर नहीं करते। चंद्रमा का गोचर ठीक है, लेकिन स्थिति बदलेगी 7 मार्च को। 7 मार्च के दिन शुक्र आगे चले जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। शुक्र का गोचर शुभ नहीं रहेगा। बुध 7 मार्च को ही आगे चले जाएंगे, बुध का भी गोचर शुभ नहीं रहेगा। मंगल सूर्य जो है वो 14 मार्च को आगे चले जाएंगे, सूर्य का गोचर शुभ हो जाएगा। यानी कि सूर्य का गोचर शुभ होगा, बुध शुक्र दोनों का गोचर अशुभ हो जाएगा। फिर मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे। ये आपका गोचर अच्छा नहीं होगा क्योंकि वह शनि के साथ चले जाएंगे। दूसरे भाव का मंगल का गोचर वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो इसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कर्म और आय की। जहां तक कर्म का सवाल है, कर्म स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र यहां पर अच्छे गोचर में हैं, लेकिन यहां पर अच्छे गोचर में नहीं रहेंगे 1 हफ्ते बाद। तो कर्म स्थान का स्वामी लगन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इस स्थान के लिए कहां जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर जाएगा। तो ये स्थिति अच्छी हो जाएगी कर्म के लिहाज से। लगन के लिहाज से अच्छा नहीं, लेकिन कर्म के काम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, जॉब के लिहाज से बेटर हो जाएगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गुरु सीधी दृष्टि दे रहे हैं 10वें भाव को। इसका मतलब यह है कि कार्यस्थल पर आपका प्रभाव लगातार बढ़ता रहेगा, आय अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनका काम फॉरेक्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व का काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, एक्सपोर्ट से काम जुड़ा हुआ है, इमिग्रेशन से काम जुड़ा हुआ है, उनको चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी क्योंकि गुरु यहाँ पर 12वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी राशि पड़ी है, अष्टम भाव पर भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही भाव से विदेश की चर्चा की जाती है। तो ये इन कारोबार से संबंधित लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा मार्च महीने के दौरान। इनकम की यदि हम बात करें तो शनि वहाँ पर मजबूत है। शनि जिस भाव में होते हैं वो मजबूत कर देते हैं, तो वहाँ पर धन भाव की स्थिति अच्छी है। मंगल यदि यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ पर है, आय स्थान से तीसरे हैं। लगन में है लेकिन आय स्थान से तीसरे हैं, तो अपने भाव की स्थिति हम देखेंगे तो मजबूत है। लिहाजा मनी फ्लो इस लिहाज से भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु के केंद्रीय प्रभाव में भी है मंगल, यदि हम देखते हैं तो ये गुरु के केंद्रीय प्रभाव में भी है। ये स्थिति भी अच्छी है आपके लिए। कर्म और आय के लिहाज से चीज़ें ठीक है। आगे देखते हैं आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कारण ये है कि मंगल 15 तक यहीं पर रहेंगे, 7वें भाव को दृष्टि देंगे। 7वां भाव मैरिज का भाव होता है और मैरिज में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। राहु भी इस भाव को देख रहे हैं। 2 पाप ग्रहों का प्रभाव मंगल और राहु का सप्तम के ऊपर। इसका मतलब यह है कि पार्टनर से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है या पार्टनर की हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है। आपका टेम्परामेंट भी खराब हो सकता है। उसका कारण ये, मैं टेम्परामेंट इसलिए बोल रहा हूँ, केतु यहाँ पर बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं, मंगल ऑलरेडी राशि के ऊपर है और इधर सूर्य शनि वाणी वाले स्थान में है। गुस्सा आपको आएगा तो उसका रिएक्शन कहाँ से होगा, आपकी वाणी के जरिए। तो यहाँ पर जब 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य आगे निकल भी जाएंगे तो मंगल आगे चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी वाणी आपके नियंत्रण में नहीं रहेगी। हो सकता है कि इस कारण आपको नुकसान भी हो जाए। लिहाजा मार्च का महीना वाणी के ऊपर नियंत्रण करने का महीना है। थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना कंट्रोल में रखिएगा, इससे चीज़ें थोड़ी सी सामान्य रहेंगी, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। एक दूसरा, जो सिंगल हैं, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं और जिनको लगता है कि आगे जाकर मैरिज होगी या रिश्ते की बात चल रही है कहीं ना कहीं, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहला 1 हफ्ता है
जब ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि शुक्र सीधा सप्तम को दृष्टि दे रहे हैं। मैरिज वाला जो मैं बात बोल रहा हूँ, शुक्र मैरिज के कारक ग्रह हैं। जब जब सप्तम को एक्टिव करते हैं तब तब मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनका ऑलरेडी कमिटमेंट चल रहा है, क्योंकि पंचमेश भी हैं शुक्र और लगन में बैठकर सप्तम को दृष्टि दे रहे हैं, वहाँ पर लव मैरिज के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, मैरिड लोगों को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा रिलेशनशिप में। आगे देखते हैं सेहत कैसी रहेगी। तो सेहत के लिहाज से 15 मार्च के बाद का समय ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में सूर्य जो है वो सेहत के कारक होते हैं। जब शुभ गोचर में चले जाएंगे सूर्य, हालांकि राहु के तो एक्सेस में रहेंगे, लेकिन लगन से तीसरे जाना उसका अच्छा है सूर्य का। तो छठे भाव के स्वामी जो है वो बुध है, वो शुभ गोचर में है। पहले 7 दिन तो शुभ गोचर में ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद सूर्य शुभ गोचर में चले जाएंगे। तो हेल्थ को लेकर को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, व्याधि को लेकर समस्या जरूर हो सकती है। व्याधि चोट होती है। मंगल की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। ये सडन लॉस का भाव होता है। एक्सीडेंट यहीं से देखा जाता है। आपका मेजर जो प्रॉब्लम आती है बॉडी में, जैसे कोई लंबी बीमारी लग जाती है, वो यहीं से देखी जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है, खासतौर पर जो ड्राइविंग करते हैं उनको, जो मशीन पे काम करते हैं उनको, जो हाइट पर चढ़ के काम करते हैं उनको, क्योंकि ये मंगल ब्लीडिंग करवा देते हैं, ब्लड के कारक हैं। बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो मंगल से आते हैं। जब किसी भाव के ऊपर सीधी दृष्टि पड़ रही है 3 पाप ग्रहों की, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अष्टम का मतलब है सीक्रेसी, आपकी सीक्रेसी भी लीक हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। गुरु केंद्र में है, चंद्रमा के ऊपर गुरु का केंद्रीय प्रभाव रहेगा। जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से एजुकेशन का विचार किया जाता है। बुध की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित तौर पर आप तैयारी करिए एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। मार्च के महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे। तो मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं हैं। आपका समय अच्छा रहेगा। फोकस यदि नहीं बनता है तो कुछ कोशिश करिए कि मेडिटेशन करिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, कपड़े लाइट कलर के पहनिए, तो वहाँ पर आपको फोकस बनाने में इन चीज़ों से मदद मिलेगी। तो ये मकर राशि के जातकों का मार्च महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।